नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का स्वागत है। 2 क्वेश्चन सुपर फास्ट पढ़ने वाले हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं। 2022 में आप जो एग्जाम देंगे उसमें आपको मिलेंगे ये क्वेश्चन, तो प्लीज इन 100 के 100 क्वेश्चनों को याद कर लेना। ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। पुरानी वीडियो नहीं देखे तो वीडियो के लास्ट में आपको शो हो जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्ले बना दूंगा। टू बी और नॉट टू बी पुस्तक किसने लिखी है? तो जया बच्चन ने लिखी है। प्रसिद्ध उपन्यास पिंजर किसके द्वारा लिखा गया है? तो अमृता प्रीतम के द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? तो मलेशिया है। भारत के किस राज्य में कॉफी और चाय दोनों मुख्य फसलें हैं? तो ये कर्नाटक की मुख्य फसलें हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? तो 1939 ईस्वी में हुआ था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। बारदौली सत्याग्रह 1928 के नेता कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। भारत में सोने की खानें कहाँ है? तो कोलार में। कमेंट करके बताइए, भारत में हीरे की खान किस प्रदेश में पाई जाती है? हीरा कहाँ पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? तो अजमेर को कहा जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ब्रायन लारा किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। सोमनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो डूंगरपुर में स्थित है सोमनाथ का मंदिर। किस राज्य में सोमनाथ का मंदिर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। किस राजवंश ने महाबलीपुरम को विकसित किया? तो पल्लवों ने। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से होकर गुजरती है? तो 180 डिग्री देशांतर लंदन से। सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय किसे जाता है? तो सिंधु वासियों को जाता है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु लघु स्तर उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग है। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? तो इराक है। बाबर का प्रसिद्ध तोपची कौन था? तो उस्ताद अली और मुस्तफा। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तो जयसिंह ने की। जल का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? तो ठोस धातु में। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो ये विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वासव थे। चाणक्य ने कौन सी प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? अर्थशास्त्र की रचना की थी। भारत में पंचायती राज सबसे पहले कहां शुरू किया गया था? तो राजस्थान में शुरू किया गया था। अभ्युदय समाचार पत्र से संबंधित कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी थे। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में है। पुरी स्थित प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो वर्मन वंश के शासक ने बनवाया था। प्राचीनतम स्मृति किसे कहा जाता है? तो मनुस्मृति को प्राचीनतम स्मृति कहा जाता है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? तो संघमित्रा को भेजा था। मेगास्थनीज किसके दरबार में था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। बुद्ध का समकालिक दार्शनिक कौन था? तो कन्फ्यूशियस बुद्ध का समकालिक दार्शनिक जो है था। लंदन किस नदी के किनारे है? तो टेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है। टर्की की राजधानी क्या है? तो अंकारा टर्की की राजधानी है। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। भारत की पहली महिला एयर मार्शल कौन है? तो पी बंदोपाध्याय। हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जिंको ताबेई। कमेंट करके बताइए, जिंको ताबेई जी किस देश से संबंधित हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, देखते हैं किस किस को पता है। पोंगल त्योहार कब मनाया जाता है? तो जनवरी में मनता है पोंगल त्योहार। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस सन में छोड़ा गया था? तो 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल जी ने कहा था। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है तो ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचकर ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। किसी भी संस्थान के पर्यावरण कारकों का नियंत्रण होता है तो जलवायु द्वारा होता है। किसी कंपनी के ऋण पत्र धारक उसके क्या कहलाते हैं? तो लेनदान कहलाते हैं। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है तो माइकोप्लाज्मा है। दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों द्वारा शासन किया गया? तो 5 राजवंशों द्वारा शासन किया गया। इन्वायरमेंट जूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेनका गांधी जी इस पुस्तक के लेखक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार का आरंभ किसने किया? तो के बिरला फाउंडेशन ने किया। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ग्रामीण सहकारिता पर आधारित है। श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है तो श्रमिकों की संख्या से निर्धारित होता है। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन स्थित है तो ये मैसूर में स्थित है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, वाटर पोलो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो के एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। आर्थिक समस्याएं मुख्यतः किसके कारण उत्पन्न होती हैं? तो अत्यधिक जनसंख्या के कारण उत्पन्न होती है। राउरकेला स्टील प्लांट अपने लिए आवश्यक पानी किससे लेता है? तो हीराकुंड बांध से लेता है। पोंग बांध किस नदी पर बना है? तो व्यास नदी पर बना है। केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक प्रशासन कौन देखता है? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर देखते हैं। अकबर ने किस राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाया था? तो गुजरात विजय पर। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कौन सा जल डमरू मध्य अफ्रीका से यूरोप को बांटता है? तो जिब्राल्टर। भारत के
किसी राज्य में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? तो ज्योति बसु। रेलवे में सबसे ज्यादा आय किसके माध्यम से प्राप्त हुई है? तो माल भाड़ा के माध्यम से प्राप्त होती है सबसे ज्यादा आय। सीमा सड़क संगठन BRO किसके अंतर्गत है? तो डिफेंस के अंतर्गत है। हड़प्पा सभ्यता में ऊंट की हड्डी कहां मिली है? तो कालीबंगा में मिली है। जिप्सम से क्या तैयार किया जाता है? तो सीमेंट तैयार किया जाता है। एक संतृप्त विलयन विशिष्ट तापमान पर कैसा होता है? तो रंगहीन होता है। उत्तरी ध्रुव पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली पहली महिला कौन थी? तो प्रीति सेनगुप्ता जी। एग मार्क क्या है? तो ये घी, तेल आदि उत्पादों पर शुद्धता की पहचान है। अमोनिया गैस तैयार करने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी है? तो केंद्र सरकार की। सामान्य रूप से खाद्य योग्य कवक मशरूम किसे कहते हैं? तो एगेरिकस को कहा जाता है। वह किरण जो पृथ्वी की बाहरी ओर से उत्पन्न हुई दिखाई पड़ती है, तो ये कॉस्मिक रेखाएं कॉस्मिक किरण कहलाती हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित संदेह और विवाद का निर्णय कौन करता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रमंडल में किस एशियाई देश की आय सबसे अधिक है? तो भारत की आय सबसे अधिक है। विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। आयनिक ठोस की चालकता होती है तो तीव्र। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 47 गुणसूत्र होते हैं। रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण कुल कितने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पर है? तो 10 पर है। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य के लिए विख्यात है? तो भरतनाट्यम के लिए विख्यात है। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो रोमर ने मापा था। जोनल रेलवे हेडक्वार्टर ऑफिस में रेलवे मास्टर के विभाग का मुखिया कौन कहलाता है? तो मुख्य प्रचालन प्रबंधक सब मुखिया होता है उस विभाग का। अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने वाले डिवाइस को क्या कहा जाता है? तो रेक्टिफायर कहा जाता है। ऐसा मान्य है कि भारत में सबसे पहले नीग्रो आए। वर्तमान में वे मुख्यतः कहां पाए जाते हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है? तो ट्यूब में निषेचित होना। टोची, गिलगिट और हुजा किसकी सहायक नदियां हैं? तो टोची, गिलगिट और हुजा ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। सत्याग्रह सभा द्वारा अधिनियमित के विरुद्ध आंदोलन किसने गठित किया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने गठित किया था। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितनी होती है? तो +3 होती है। बैटरी का धन ध्रुव होता है तो एनोड होता है। भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित किया गया है? तो फिरोजाबाद में। इंटेल नाम है तो कंप्यूटर की एक कंपनी का नाम है इंटेल। स्कर्बिक एसिड सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो आंवला में पाया जाता है। ऊतक या टिश्यू है तो समान कोशिका का समूह है ऊतक या टिश्यू। एड्स फैलता है तो वायरस युक्त रक्त लेने से। ऋग्वैदिक देवता जो ऋतु तथा जो है सदृश्यात्मक आदेश का समर्थक माना जाता है कौन थे? तो इंद्र थे। मुगल महारानी जिसका नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिखा जाता था तो मुमताज महल थी वो। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया वे थे तो विभिन्न प्रदेशों के विधानसभाओं से चयनित। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए नियोजित कॉरिडोरों की संख्या कितनी है? तो 2 है। तकनीकी रूप से छुपी बेरोजगारी परिभाषित है ऐसी स्थिति जिनमें श्रम का सीमांत उत्पादकता 0 होती है उसमें। ध्वनि सुनाई पड़ने पर हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं तो ध्वनि की तीव्रता का अनुमान लगा सकते हैं। मृतकों का टीला के नाम से किसे जाना जाता है? तो मोहनजोदाड़ो को। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में किस धर्म की दीक्षा ली? तो जैन धर्म की दीक्षा ली थी। सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या भारत में किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियां।